आप सभी को सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। साथियों, स्कीम चल रही है और स्कीम में फॉर्म लगातार लोग भर रहे हैं। काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अभी तक संख्या का अनुमान नहीं है क्योंकि ईडा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐसा नहीं बताया गया है कि लगभग कितने फॉर्म भरे गए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि प्लॉटों की संख्या बढ़ाई गई है। यह बयान था यमुना अथॉरिटी के सीईओ के द्वारा, लेकिन उसमें यह क्लैरिफाइड नहीं किया गया है कि किस साइज में कितने नंबर ऑफ प्लॉट बढ़ाए गए। इस वीडियो में आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो लगातार हमारे प्रीवियस वीडियोस पर कमेंट के माध्यम से हमें मिल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल कमेंट थे जिनका जवाब देना आप सभी के लिए ये था कि उसमें जैसे होता है ना, क्लास में कोई एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो टीचर कहती है कि भाई चुप सुन लो। तो उसका रीजन यही होता है कि एक क्वेश्चन हो सकता है हम जैसे और अन्य 10 लोगों का क्वेश्चन हो। तो वो बहुत सारी ऐसी कमेंट्स जो लोगों की आई कि सर कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, मेरा प्लॉट निकला है, मैं भर सकता हूँ, मम्मी भर सकती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन नीड है, कितने तरीके के प्लॉट हैं, कब भरेंगे। मतलब अभी भी बहुत लोगों में ऐसे है कि उनको नहीं मालूम है कि भी क्या क्या चीजें होती हैं। कई बार ऐसी कॉल आती है कि सर फॉर्म भर गया है, कौन सा पेमेंट प्लान हम चूज करें। तो साथियों, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि सबको ये जान लो कि इसका जो रेट है, अलॉटमेंट रेट, वो है 25,900 रुपए पर स्क्वायर मीटर। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके सारे क्वेश्चन क्लैरिफाई हो जाएंगे। और तब भी आपको कोई क्वेरी रह जाए तो लास्ट में मेरा नंबर मेंशन है स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में सारे क्वेश्चन, सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। पहला ये है कि अलॉटमेंट रेट आपका 25,900 है। इसी रेट पर आपकी रजिस्ट्री होगी और इसी रेट पर आपको प्लॉट मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कौन कौन प्लॉट भर सकते हैं या कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखो, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जैसे अगर किसी का प्लॉट यमुना की प्रीवियस किसी भी अलॉटमेंट में निकला है, वो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि वो प्लॉट अपना नहीं भर सकते हैं। स्पाउस जैसे कि हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड के नाम से निकला है तो वाइफ फॉर्म फिलअप नहीं कर सकती है, वाइफ के नाम से निकला है तो हस्बैंड नहीं कर सकते हैं। अगर मदर के नाम से निकला है फादर नहीं कर सकते, फादर के नाम से निकला है तो मदर नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आपके मदर फादर के नाम से प्लॉट निकला है तो आप अपने नाम से प्लॉट भर सकते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। यानी कि सेपरेट होने चाहिए। आप को एप्लीकेंट है किसी में तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कई बार लोग अपनी माताजी के नाम में स्वयं को एप्लीकेंट डाल देते हैं। तो प्रीवियस स्कीम में अगर किसी का एज ए कोप्लीकेंट माताजी के साथ है तो वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा 22D में फ्लैट है, अथॉरिटी ने या तो वापस ले लिया था या मैंने सरेंडर कर दिया है, तो वो लोग भी इस स्कीम में जो फॉर्म है वो नहीं भर सकते। ऐसा ब्रोशर में साफ साफ मेंशन है कि आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए। सबसे बड़ी बात, आप जाकर ब्रोशर पढ़िए, उसमें सारी डिटेल आराम से इजीली मेंशन है कि कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसकी शब्दावली नहीं समझ में आ रही है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि आप इस हिंदी भाषा के माध्यम से आप आसानी से समझ लोगे कि भाई कौन कौन फॉर्म भर सकता है। चौथी सबसे बड़ी बात, लोगों के क्वेश्चन है कि भाई साहब लॉकिंग पीरियड 5 साल का है तो हम अपना प्लॉट कब बेचे। देखो, पहले मेरी सलाह यही है कि भाई अगर प्लॉट बेचने के लिए फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म बिल्कुल ना भरें। क्यों? क्योंकि एक बार प्लॉट बेच दिया तो जिंदगी में कभी भी यमुना अथॉरिटी की किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मोटा मुनाफा कमा लूंगा, तो मोटा मुनाफा बिल्कुल नहीं है। जो आज का मार्केट रेट है ये उन प्लॉटों का है जो सन 2009 में अलॉट हुए थे, जो 4750 की अलॉटमेंट थी। आपका प्लॉट इस मुनाफे पे, आज के मुनाफे पे तभी बिकेगा जब आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी, आपके प्लॉट का टीएम ओपन हो जाएगा। अगर हो सकता है इस वाली अलॉटमेंट का, मान लो आपने 2024 के अलॉटमेंट में प्लॉट भर दिया, 7 महीने पीछे आपका प्लॉट मौके पे लग गया, अथॉरिटी ने रजिस्टर्ड कर दिया, तो आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा जो आज की डेट में मार्केट में चल रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि प्लॉट निकलते ही भाई 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल लें। और दूसरा ये भी निकाल लें कि आप दोबारा इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे स्कीम में, क्योंकि बहुत सारे, इसीलिए ईडा का ये जो ऑप्शन है मुझे सबसे बढ़िया इसलिए लगा कि जो लोग सिर्फ मुनाफे कमाने के लिए यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं स्कीम में स्पेशल, तो उन लोगों को एलिमिनेट कर देगा। नेक्स्ट टाइम वो लोग आएंगे जो अपना सपना यहाँ घर बनाने का चाहते हैं। तो भाई प्लीज ध्यान से, क्योंकि आपको अगर बेचना भी है, मान लो आप बेचना चाहते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्रीमेंट के बिहाफ पे बिकेगा। पहली बात तो ये समझ लें, रजिस्ट्री अभी होगी नहीं, 5 साल बाद इसकी रजिस्ट्री होगी। दूसरा, एग्रीमेंट के बिहाफ पे भी आपको मोटा मोटी 5-10 हजार रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा। मान लो 25,900 का रेट है, इस पे 4-5 हजार रुपए ऊपर प्रीमियम पे आप आसानी से बेच सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आप जो चौथी पांचवी चीज ये है कि आप इसमें पेमेंट प्लान 1 ही चूज करें। अथॉरिटी उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी देगी
जिन लोगों ने पेमेंट प्लान चूज किया है। बहुत लोग ये पूछ रहे थे भैया ऐसा ही क्यों कर रही है अथॉरिटी, जबकि उसमें ऑप्शन तो तीनों दिए, वो पेमेंट प्लान 1 वालों को क्यों लेगी। तो दोस्त उसमें ये समझिए कि अथॉरिटी ने स्पष्ट ये मेंशन किया है कि पहली प्रायोरिटी पेमेंट प्लान 1 को। अगर पेमेंट प्लान 1 में संख्या कम है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ जो लोग हैं, एप्लीकेंट हैं, वो कम है, तो वो पेमेंट प्लान 2 पे जाएगी। अगर पेमेंट प्लान 2 में भी फुलफिल नहीं कर पाई तो पेमेंट प्लान 3 में जाएगी। अब सोचो कि सिर्फ 961 अभी तक जो संख्या बताई जा रही है कि फॉर्म बढ़ के पहले तो 361 ही थे, अभी तक बता रहे हैं कि सीईओ का बयान था कि 961 प्लॉट हो गए। तमाम जो न्यूज एजेंसी उनकी खबर थी। तो 961 प्लॉट के लिए अब तक 15 से 20 हजार की संख्या में फॉर्म फिलअप करे जा चुके हैं। तो प्रायोरिटी में तो आप पेमेंट PP1 वालों को ही रखिएगा, तो आपका तभी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और आपको तभी स्कीम के जो लाइव ड्रॉ होगा उसमें आपको एलिजिबल आप होंगे। तो साथियों ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके जो आपने हमसे पूछे थे, हमारी कमेंट्स में है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है कि हमें कुछ और चीजें नहीं समझ में आई, तो नीचे नंबर मेरा मेंशन है, इवन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। मुझे लगेगा कि हाँ इन चीजों पे बताना चाहिए, आपकी वैल्यूएबल कमेंट है, तो मैं खुद उस पर शॉर्ट्स बना दूंगा या प्रॉपर ऐसी ही लॉन्ग वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। तो आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं या आप और क्या जानना चाहते हैं यमुना अथॉरिटी की इस स्कीम के बारे में या अन्य कोई स्कीम के बारे में, मैं एक और अभी रिव्यू करूंगा हनुमंत विहार स्कीम और यमुना अथॉरिटी, दोनों में से कौन सी स्कीम में भरे या यमुना की अदर स्कीम में क्या बेस्ट रहेगा, कौन सी चीजों में आप फिल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको R&D करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी बने रहिए। इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कॉल्स आती है, आपकी जो बातें हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। आप बहुत सारे लोग हमसे ऑफिस में मिलने भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि एक परिवार की तरह आप मुझे, इस बालक को आपने आशीर्वाद दिया, जीरो से शुरू की थी, यहाँ तक हम लोग पहुंचे और भी आगे जाएंगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपका जो भरोसा है उसको कायम रखूं, अच्छी जेन्युइन चीजें, सही नॉलेज आप तक पहुंचे ताकि आप इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सके, क्योंकि मेहनत की कमाई है, सही जगह लगनी चाहिए। अगर आपको उस कमाई से 10, 20, 50 लाख रुपए, मैं कहता हूं कुछ भी अगर अर्न होता है तो वो मेरे लिए बहुत बढ़ोतरी होगी। बेशक हमें कुछ मिले ना मिले, हमारा तो छोटा मोटा जो मेहनताना वो हमको मिल ही जाता है, वो परमात्मा की कृपा है। क्योंकि जिसके नसीब में, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसकी जेब से आकर उसकी जेब में जाना ही होता है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, अगर आपका पैसा कहीं जाना होगा तो प्रभु ऐसे साधन बनाएंगे वो जाएगा। अगर आपके पास पैसा आना होगा तो वो पैसा लाख तिजोरी में बंद हो, वो आपकी जेब में जरूर आएगा। बस आप परमात्मा पे बिल्कुल भरोसा रखें और यही लकी ड्रॉ का मामला है। आप भगवान के ऊपर छोड़ें, अपनी तरफ से कर्म करने में कमी ना रखें। आप फॉर्म भरें, हो सकता है कि उस 961 में से एक लकी नंबर आपका हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।